ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवः भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्रः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांसस्तनूभिः ऋव्यसेम देवहितं यदायुः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। रत्नाकराधौतपदा हिमालय किरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वंदे भारत मातरम। बोलो भारत माता की। पूजनीय स्वामी रामदेव जी महाराज, मंचासीन अन्य संत चरण, यहाँ के जो इस कार्यक्रम का जो प्राण प्रतिष्ठाता, भक्ति चैनल के जो चेयरमैन है श्रीमान नरेंद्र चौधरी जी, श्रीमान जयदीप आर्य जी, यहाँ के प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष महोदय, बाकी सारे मंचासीन महान अधिकारीगण, मेरे सामने उपस्थित लाखों की संख्या में बहनें, भाइयों, मातृमंडली, सज्जन वृंद, गणमाध्यम के प्रतिनिधि, मैं सबको हार्दिक प्रणाम निवेदन करता हूँ। मेरा ये सौभाग्य है, पहले जब मेरे को बताया गया मैं बोल सकता कि टाइम नहीं हो पाएगा, इतना व्यस्त कार्यक्रम है, लेकिन आज मैं अफसोस कर सकता था अगर मैं नहीं आता इतना भव्य कार्यक्रम में। विशेषतः इस कार्यक्रम में भारत के महान आध्यात्मिक विभूति, जो इतिहास का महानायक, एक महान संत, योगाचार्य पूजनीय श्रीमद स्वामी रामदेव जी महाराज का मुझे बहुत दिनों बाद मिलने का अवसर मिला। वो मेरा प्रेरणा स्रोत है, मार्गदर्शक है, जो विश्व में करोड़ों जनता को जीवन को अच्छी तरह से जीने के लिए, योग जीवन जीने के लिए प्रेरणा देते हैं। न केवल अपना वाणी से परंतु कृत्यों से प्रैक्टिकल योग करा के वो जीवन को जीने का कला सिखाते हैं। इसलिए मैं निज को अपने को धन्य समझता हूँ, गदगद अनुभव करता हूँ। यह मेरा जीवन का हो भाग्य है। मैं जब प्रांत में प्रवेश किया, मुझे लगा कि कोई देव सभा में आ गए हैं क्या। चारों तरफ इतना उजाला है, देव देवियों का मूर्तियां हैं और इतना चमत्कार, संगीत भजन चलता है, नाट्य चलता है। इसको देख करके मुझे देव सभा का भ्रम हुआ। भ्रम तो नहीं, वास्तव में देव सभा है। आप सब देव पुत्र और देव कन्या है। इतना भव्य कार्यक्रम दीपोत्सव के नाम पर आप करते हैं। मेरे को ये सूचना मिला जिस दिन अयोध्या के मामले पर श्री राम जन्म के विषय पर राय निकला, उसी दिन पहले सुबह यहाँ पर राम कल्याण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। और ये राम कल्याण कार्यक्रम के उपरांत यह ऐतिहासिक निर्णय आया जो सारा विश्व को स्तब्ध कर दिया। संपूर्ण विश्व इसमें हर्षित है, जनता हर्षित है, भारत हर्षित है। लेकिन कुछ लोगों को ये नहीं सोचता, ये चाहते हैं कि कोई गोलमाल हो जाए, इसलिए वो बयानबाजी कर रहे हैं। हमें इसमें कुछ लेना देना नहीं है, सब परमेश्वर की कृपा से हो रहा है। और इस कार्यक्रम भी 8 साल से आप लोग चला रहे हैं। इस भव्य कार्यक्रम दैवी कृपा के बिना, ईश्वरीय कृपा के बिना असंभव होगा। इसलिए मैं भक्ति चैनल के जो चेयरमैन है उनको भी मेरा आभार प्रकट करता हूं। दीपोत्सव का अर्थ क्या होता है? हमारा शास्त्र में एक बताया गया है कि दुर्लभम त्रयमे वैतद्देवानुग्रह हेतुकम मनुष्योत्तम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय। संसार में 3 विषय दुर्लभ है, ईश्वरीय कृपा से ही मिलता है। एक है मानव जन्म, लाखों जीवन चक्र अतिक्रम करके हमें दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त हुआ है, इसलिए हम सौभाग्यवान हैं। परंतु मनुष्य रूपधारी जानवर भी बहुत है, इसलिए हमको मनुष्योचित विवेक है क्या? इस प्रांतर में आप लोग उपस्थित हैं, इसका प्रमाण है कि आपके अंतर में मनुष्योचित विवेक है। भोग विलास छोड़ करके इधर आए हैं, ये सौभाग्यवान हम सब है, क्योंकि हमारे अंतर में ये विवेक है। मुमुक्षा, जिसको मुक्ति की इच्छा कहते हैं, दुर्बलता से मुक्ति, अपूर्णता से मुक्ति, जन्म मरण चक्र से मुक्ति, इसके लिए जीवन जिज्ञासा जिसके अंतर में है, इसको मुमुक्षु कहते हैं।
और इसके बाद और एक विषय जो ईश्वरीय कृपा से ही मिलता है, दैवी कृपा से मिलता है, वो है सज्जनों का संग लाभ, सत्संग। पूजनीय स्वामी रामदेव जी का संग है, ये भी ईश्वरीय कृपा से हमें मिलता है, ये सहज नहीं है। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। हमारा वेद में क्या है? असतोमा सदगमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। ये तमसा से ज्योति के लिए हमारा यात्रा का प्रतीक होता है ये दीपदान उत्सव। दीपोत्सव के माध्यम से आप ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि हम अंधकार से आलोक की ओर जाते हैं। हमारा जीवन अंधकार की ओर नहीं है, आलोक की ओर। अंग्रेजों का परंपरा था दीप बुझाने की, आज कुछ लोग भी इसका अंधानुकरण करते हैं। आजादी के वास्तविक साल के बाद भी खान पान, चाली चलन, पोशाक सब में हम अंग्रेजों का अनुकरण करना ये हमारे लिए गौरव की बात नहीं है। जो अच्छा है उनसे सीखना है, लेकिन उनका अंधानुकरण बिल्कुल श्रेयस्कर नहीं है। हमारा परंपरा है आलोक की ओर जाना है। हमारा मधु बाबू ने एक बार बोला, उनको किसी ने बोला, कोई ब्रिटिश सेक्रेटरी ने, देखो हमारा शासन सारे पृथ्वी में है, सूर्य हमारा साम्राज्य से अस्त नहीं होते हैं। तो तुरंत उत्तर दिया, क्योंकि वो सूर्य भगवान आपको अंधेरा में छोड़ने के लिए साहस नहीं करते हैं। लेकिन हमारा परंपरा है दुनिया में ज्ञान आलोक वितरण करना। जब दुनिया में सभ्यता का उन्मेष नहीं हुआ था, जब यूरोप अमेरिका के जनता पूर्वजों वो अरण्य में नंगा रह करके भटकते भटकते नरमांस भोजन करके, भाषा नहीं है इसलिए संकेत के माध्यम से भाव विनिमय करते थे, अपना शरीर को नील रंग में रंजायमान करते हुए भटकते रहते थे। उसी जमाने में जब यूरोप में ग्रीस, रोम इसका आविर्भाव भी नहीं हुआ था, इस सभ्यता का उषा काल में हमारा राष्ट्र में एक सभ्यता संपन्न सुसंस्कृत एक राष्ट्र जीवन का विकास हुआ था, जहां पर अत्यंत प्राचीन विश्वविद्यालय के भी प्रारंभ हुआ था। कला, साहित्य, विज्ञान, दर्शन, खगोल विद्या, ज्योतिर्विद्या, चिकित्सा विद्या, अणुविज्ञान, गणित, सब विषयों में विश्व का गुरु था हमारा भारत माता। और हमारा पूर्वजों ने किरणंतो विश्वमार्यम अर्थात समग्र विश्व को हम सुसंस्कृत करेंगे, ज्ञानालोक वितरण करेंगे, ऐसा स्पर्धा पोषण किया था। हम उनका स्पर्धित उत्तरदायद है। विश्व का हमने सब कुछ शिक्षा दिया। विश्व में वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी इधर ही था, नालंदा, तक्षशिला, उज्जैनी, कुरुक्षेत्र, ये सब भारत से ही ज्ञानालोक सारे विश्व को गया। इसलिए हमको गर्व करना चाहिए, गौरव का बोध करना चाहिए, और सारा विश्व को ज्ञानालोक वितरण करने का श्रेय हमारे है। इसलिए ये आलोक की विकास का परंपरा, ये हमारा संस्कृति का एक महान गौरवपूर्ण उत्तराधिकार है। मुझे हर्ष हो रहा है कि ये प्रतीकात्मक जो आलोक है ये हमारा जीवन को आलोकित करे। ये एक दिन में दीपोत्सव करना हमारा जीवन का ध्येय नहीं हो सकता है, लेकिन ये एक प्रेरणा स्रोत बन सकता है कि हमारा जीवन का सारा दिगंत आलोकमय हो, हमारा जीवन का अंधकार खत्म हो जाए, हमारा विचार आलोकमय हो, हमारा आचरण आलोकमय हो, हमारा जीवन स्पंदन आलोकित हो जाए। ये सारे विश्व को मनु महाराज कहते थे, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्र जन्मनः सोम सोम चरित्रम शिक्षेरन पृथ्व्यां सर्वमानवः। हमारे पूर्वजों के चरित्र के औजल्य से सारा पृथ्वी आलोकित हो रहा था। आज हमको इस चरित्र के आलोक को भी विकिरण करना है, वितरित करना है, प्रकाशित करना है, अभिव्यक्त करना है। मैं आज पूजनीय स्वामी रामदेव बाबा के चरण में और जितने सारे श्रद्धालु इधर उपस्थित हुए हैं, मैं उनको प्रणाम करके यही निवेदन करना चाहता हूं कि भारत का ये विशेषत्व है, भारत का मनीषा, भारत की प्रज्ञा, इसका जो अपूर्व देन है, इसको एक शब्द में हम व्याख्या करेंगे तो योग होगा। और योग का साक्षात मूर्तिमान प्रतीक स्वामी रामदेव है, और उनके प्रेरणा है भारत को योगमय बनाना, विश्व को योगमय बनाना। जब हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी राष्ट्र संघ में एक प्रस्ताव निवेदन किया कि जून 21 को विश्व योग दिवस रूप में पालन करने के लिए सारा विश्व सार्थ स्वीकार किया, अर्थात विश्व की 190 देश में योग दिवस पालन हो रहा है। और मैं राष्ट्रपति जी के साथ अफ्रीका गया था, उधर भी लोग आकर के मेरे को बोल रहे थे, वी सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल योगा डे,
ऑन 21 जून। ये गर्व की बात है, भारत का आध्यात्मिक नेतृत्व को संपूर्ण विश्व स्वीकार लिया। इसलिए आइए इस ब्रह्म तेज और क्षात्र वीर्य का समन्वय से देश कैसे आगे बढ़ेगा। विवेकानंद का भारत, श्री अरविंद का भारत, रामकृष्ण का भारत, व्यास वशिष्ठ का भारत अब आगे बढ़ेगा, स्वामी रामदेव का भारत आगे बढ़ेगा। इनको कोई रोक नहीं सकता है। भारत माता विश्व का गुरु बनेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है। अगर हमारा मार्ग में कोई दुष्ट ग्रह आकर के बाधा उत्पन्न करेगा तो हमारा साधना और प्रयत्न की कृपाणु से उसको नष्ट निर्मूल करके भारत माता को विश्व की स्वर्ण सिंहासन पर बिठाएंगे। आज जब हम ये उत्सव पालन करते हैं, इतिहास का नवीकरण हो रहा है। आर्टिकल 370 हट गया, संपूर्ण भारत एकीकृत हो गया और 3 तलाक चला गया, मुसलमान बहनों के भी समान अधिकार मिल गया और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की पावन भूमि पर, जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया। दुनिया का कोई ताकत इसको रोक नहीं सकती। इसलिए मैं आप सबको अभिनंदन करता हूं और मेरा वाणी को विराम देता हूं। बोलो भारत माता की वंदे